अस्सलामुअलैकुम। न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज है वीकेंड का व्लॉग और फ्राइडे ओमान में छुट्टी होती है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा डे है। और उस डे के हिसाब से जब पूरी फैमिली साथ होती है तो बहुत ही मज़ा आता है। और ये एक ही दिन होता है जो हम पूरी फैमिली एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे ओमान में फ्राइडे सैटरडे 2 दिन छुट्टी होती है स्कूल के हिसाब से, और जिनका अपना बिजनेस है तो वो फिर ज़ाहिर अपनी काम की वजह से सैटरडे को भी जाता है। तो मेरे हस्बैंड सैटरडे को नहीं होते घर, वो जाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी निहारी, और निहारी मैं बना रही हूँ बीफ में। तो बहुत दिन हो गए मैंने बीफ निहारी नहीं जो है वो ट्राई की है, और जो बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ शान मसाले पैकेट से। तो बहुत ही इजी वे में बहुत ही जल्दी से जो है वो मेरी निहारी हो जाएगी रेडी। तो यहाँ मैंने बीफ लिया है और बीफ की बोटियाँ बड़ी रखी हैं, जिसकी वजह से मैं यूज़ कर रही हूँ कुकर। तो निहारी बनाने के लिए सिर्फ जो है वो गोश्त को गलाने के लिए यहाँ मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि टाइम थोड़ा सा बच जाए। और तकरीबन टाइम 9:30 हो रहे हैं, और कोशिश यही है कि नमाज के बाद तक जो है वो खाना रेडी हो जाए। तो मोस्टली ऐसे ही होता है कि जुमे की नमाज़ के बाद जो है वो खाना रेडी होता है तो हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ जुमे की नमाज़ तकरीबन 12:30 बजे स्टार्ट होती है, तो 1 बजे तक हस्बैंड की वापसी होती है। और सारा घर जो है वो इस टाइम बिखरा हुआ है, बच्चे भी अभी ही सोकर उठे हैं। हमेशा आपको मेरा घर क्लीन नज़र आ रहा होता है, लेकिन आज मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं कि हर क्लीन नहीं होता, इसको क्लीन करना पड़ता है। और अभी तो सारे बिस्तर वगैरह मैंने समेटे हैं, और फातिमा भी उठ चुकी हैं। और ये जो कबर्ड है उसके मैंने नीचे वाले पोर्शंस पे जो है अपने सारे बिस्तर रख दिए हैं, ताकि मुझे निकालने में भी आसानी हो जाए। तो यहाँ पे निहारी साथ के साथ बन रही है, और गोश्त गल चुका है। अब आगे का काम तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग का मेरे टाइटल भी देखा, और मेरी जो है वो थंबनेल पे भी आप लोगों ने देखा कि वीकेंड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम कैसे बच्चों के साथ जो है वो स्पेंड करते हैं, कैसे उनके वीकेंड को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसी क्या क्या न्यू चीज़ें करते हैं ताकि उनका वीकेंड अच्छा सा गुजरे, और ऐसे वीकेंड में उनको कुछ सीखने को मिले। क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कलरिंग के शौकीन होता है उनको, और हमेशा ख़ुद अकेले नहीं खेलते हैं। उनकी यही कोशिश होती है कि कोई उनके साथ खेले, उनको टाइम दे। तो मेन चीज़ यही होती है कि बच्चों को टाइम चाहिए होता है। तो जनाब हस्बैंड वापस आ चुके हैं, और निहारी बनने में तकरीबन थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आज फातिमा भी अली के साथ नमाज़ पढ़ने गई थी, और लास्ट वीक भी गई थी, क्योंकि रूटीन थोड़ी सी चेंज हुई है फातिमा की। 9 साढ़े 9 बजे तक उठ जाती है, तो फिर उसको मैंने शावर दिला दिया था। तो वो अपने बाबा के साथ जो है वो आज नमाज़ पढ़ के आई हैं। लास्ट वीक भी गई थी, तो इस वीक उसने ख़ुद कहा कि उसने जाना है, और नान आ चुके हैं। बाकी ये है कि थोड़ा बहुत काम है, वो आधे 1 घंटे में हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि कैसे बच्चों को बिज़ी रखा जाए और ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाएं जिनसे उनको कुछ सीखने को मिले। तो मैं तकरीबन 2 वीक्स पहले जो है इनके लिए लेकर आई थी कलर, जो कि वॉशेबल था। और बच्चे जो है वो पेंट करने के बाद इसको मैं टी-शर्ट्स को वॉश भी करती, तो ये आराम से जो है पेंट निकल जाता। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी एक्टिविटी है। कलरिंग वैसे ही बच्चों को बहुत पसंद है, और पेंटिंग से रिलेटेड अगर आप नहीं आपके बच्चे करते तो आप उनको ब्रश या कलर देकर तो देखिए, फिर देखें वो आपको कैसे अपने जो है वो इंटरेस्ट शो कराते हैं। तो फातिमा को भी हमने ऐसे ही देखा है कि उसको पहले तो नहीं था पेंटिंग का शो, लेकिन जब मैंने उसको पेंटिंग कलर और ब्रश वगैरह लेके दिया तो हमें समझ में आया कि नहीं, इसको ये करने में मज़ा आता है। बजाय इसके कि आपका बच्चा टीवी देखे या खेले या टॉयज़ में ज़्यादा अपना टाइम लगाए, तो कोई ऐसी एक्टिविटी कराएं जिससे आपके बच्चे को सीखने को मिले। तो ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे नहीं खेलते, या ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे टॉयज़ या टीवी नहीं देखते, वो देखते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हमने उनको कैसी एक्टिविटीज़ करानी है। तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं बच्चे, बिल्कुल आप लोग उनके लिए टाइम निकालें। और ये एज तो ऐसी है कि इस टाइम इनको जो चीज़ सिखाई जाएगी तो ये सीखेंगे। तो यहाँ साथ साथ अली भी पेंटिंग कर रहे हैं बच्चों के साथ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बिज़ी थी, लेकिन मैं भी इनके साथ पूरा टाइम दे रही थी और फातिमा को आइडिया दे रही थी। जो आज की जो थीम थी वो मैं आप लोगों को बताऊं, वो चांद और सितारा था। तो फातिमा ने जो कलर सेलेक्ट की थी वो थी वाइट, और उसके माइंड में था कि वो ग्रीन से करेगी तो बहुत ही ज़बरदस्त सा उसकी शेड बनेगी। और अली को उसने येलो कलर की शर्ट और ऑरेंज कलर दे दिया। तो बच्चे बहुत ही चालाक होते हैं, और ये उन पे होता है कि वो क्या ऐसा करें कि उनकी चीज़ बेहतर हो। लेकिन अली जो मेरे हस्बैंड है वो फुल मुकाबला करते हैं, बिल्कुल बच्चों
बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करते, वो बिल्कुल उनके साथ वैसे ही खेलते हैं ताकि वो आगे बढ़ें, वो सीखें, अगर उनमें ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए और अच्छा करने की कोशिश करें। तो जनाब यहाँ पे निहारी भी ज़बरदस्ती बन रही थी साथ के साथ, और निहारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। मैंने आटा डालने के तकरीबन 45 मिनट तक और इसको पका लिया और अपने छोटे मोटे काम जो बाहर के थे वो कर लिए थे। और सबसे पहले तो फ़्रेश हो गई थी और नमाज़ पढ़ ली थी इस टाइम पीरियड में मैंने। और यहाँ पे भगार दे रही हूँ, तो मैं निहारी जब भी बनाती हूँ तो जब भगार देती हूँ तो थोड़ा सा मसाला जो है वो मैं बचा लेती हूँ, फिर उसको फ्राई प्याज में थोड़ा सा तल लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं उसमें ऐड करती हूँ निहारी में। तो जो तड़का भी होता है वो बड़ा ही कोई यमी सा बनता है। तो बस मैंने 2 से 3 सेकंड तक इसको पकाऊंगी, और ये थोड़ा सा जब ऑयल में पक जाएगा मसाला तो मैं जल्दी से इसको निहारी में शामिल कर दूंगी। और निहारी में जब भी आप भगाड़ दें उसके 15 से 20 मिनट तक और इसको अच्छे से पकाएं, बिल्कुल हल्की आंच पे, तो जो ये तड़का है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो निहारी कोई बीफ और बहुत ही मज़ेदार बनी थी, साथ थे मज़ेदार से जो है हमारे नान। तो जनाब यहाँ पे निहारी ऑलमोस्ट रेडी है। और जनाब बच्चों की भी एक्टिविटी कहाँ तक पहुँची है मैं अब जाके देखूँगी कि इन्होंने क्या किया है, क्योंकि मुझे आवाज़ें आ रही हैं कि सबने अपनी अपनी जो है वो पेंटिंग कंप्लीट कर ली है। और मैंने सबसे यही कहा है कि बस 2 मिनट में मैं आ रही हूँ। तो बात यही है कि बच्चे सिर्फ टाइम मांगते हैं, और अपने टाइम में से आप ज़रूर अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें। और मेरे बाहर आने के बाद जब मैंने देखा है तो इन लोगों ने घर को बहुत ज़्यादा जो है वो मैसी भी कर दिया है। और अपने बच्चों में आदत डालिए कि जो मैस उन्होंने किया है वो ख़ुद उसको समेटें, क्योंकि इस एज से अगर आप इनको ये तमाम चीज़ें भी सिखाएंगे तो बिल्कुल सीखेंगे। तो ये नहीं है कि फ़ातिमा ने सारा क्लीन किया, लेकिन वो मेरे साथ थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर करवाती है। कुछ ना कुछ मैं उसको कहती हूँ कि नहीं बेटा ये आपने किया है, मैं अकेले नहीं कर सकती। तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें थोड़ी बहुत आदत आती जा रही है कि अगर ज़्यादा पहले तो ज़्यादा मैस नहीं करना, फिर मुझे ही समेटना पड़ेगा। इस वजह से वो अब ख़याल से खेलती है, सिर्फ वो टॉयज़ निकालती है जिसकी उनको ज़रूरत हो। तो शर्टें देख रहे हैं आप लोग, बहुत ही ज़बरदस्ती यहाँ पे कंपटीशन था और फ़ातिमा ये कंपटीशन जीत चुकी हैं। और देखा जाए तो वैसे मरियम अब ये कंपटीशन जीत चुकी है, क्योंकि इतना छोटे होके भी उसने तमाम अपने स्माइली फेस जो शर्ट पे बनी थी उनको कलर से जो है वो उनकी कवर करने की कोशिश की है। तो निहारी देखिए बहुत ही यमी सी लवाजमात भी निहारी के रेडी हैं, और आप खाएं और आपका पड़ोसी ना खाए तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो ये प्लेट मैं भिजा रही हूँ जवेरिया की यहाँ, और हमारे साथ साथ हमारे पड़ोस भी इंजॉय करेगा निहारी की को। तो अली जो है वो जवेरिया वालों को देकर आए, यानी कि हबीब भाई वालों को निहारी। और जब तक मैंने जो है वो टेबल जो है यहाँ पे लगा ली है, तो बहुत ही यमी सी निहारी है। और फ़ातिमा भी अब खाने लगी है, पहले नहीं खाती थी लेकिन अब शायद उसकी जो ग्रेवी है वो इसको टेस्टी लगती है। और मरियम ने अभी तक शावर नहीं लिया है क्योंकि पेंटिंग कर रही थी, फिर दोबारा कपड़े ख़राब करती। तो मैंने कहा ठीक है आराम से खेल लो, उसके बाद खाने के बाद तुम्हें शावर दिला के, वैसे भी तुम दोनों को सुलाना है क्योंकि जल्दी उठती हैं। तो दोपहर में कोशिश होती है कि 1 घंटे की नैप इनको रोज़ दिलवाऊँ। तो अली तो जनाब तमाम लवाजमात डाल के और अपनी निहारी इंजॉय कर रहे हैं। फ़ातिमा ने जब फर्स्ट बाइट लिया तो फेस एक्सप्रेशन उसके आप देखिएगा, उसके बाद फिर उसको उन्होंने कहा कि नहीं सही बनी है। तो जनाब ये थी मेरी वीडियो जो आज मैंने आप लोगों से शेयर की, और बाकी जो निहारी बची वो मैंने फूड सेवर में डाल दी है, और उसके जितने भी लवाजमात हैं मैं वो ऊपर से ही डाल दूँगी। मैं कहाँ इनको समेटती फिरूँ, कोशिश यही है कि जितना हो सके किचन को साफ़ सुथरा कर दूँ। तो ये मैंने लवाजमात डाल दिए हैं। अब रात को कुछ भी नहीं बनाना, और या तो रोटी घर पे बना लूँगी या तो नान फिर से मंगा लूँगी। तो ये थी मेरी वीडियो जो मैंने आप लोगों से शेयर की। होप कि वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।